हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी वीडियो जो है वो इनबाउंड के फोर्थ ऑप्शन पे है, नॉट हैंडल्ड अदर। इसमें जो कॉल्स आएंगी वो मैं सारी आपको बताता हूँ। वीडियो के एंड पे मैं आपको इनबाउंड के बारे में बताऊंगा कि इस पर बहुत ज़्यादा काम क्यों नहीं करना चाहिए। पहले हम ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कॉल बताता हूँ। मुझे वो कॉल मिल नहीं रही थी अभी, तो अभी मैं वीडियो में ऐड नहीं कर रहा, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वही वीडियो का लिंक दूंगा। शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक दूंगा। और एक कॉल आती है जिसको ना लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये वॉइस मेल है। एआई असिस्टेंट कॉल उठाती है और वो इस तरह से बोलती है कि हाय दिस इज ब्रो, डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। कस्टमर कहता है यस। फिर वो कहती है कि ओके द बेस्ट वे टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट इज ऑनलाइन, कैन वी सेंड यू अ लिंक टू स्केड्यूल द अपॉइंटमेंट ऑनलाइन। कस्टमर कहता है यस। फिर वो कहती है ओके वी हैव सेंड यू मैसेज, तो इफ़ यू वांट टू लीव एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लीव द इन्फॉर्मेशन आफ्टर द टोन। सही होगा। और फिर एक टोन चलती है और कस्टमर कोई मैसेज नहीं करता। लोग कहते हैं ये वॉइस मेल है। ठीक है, इसको जो ह्यूमैटिक के एडमिन है वो कहते हैं कि ये वॉइस मेल नहीं है, ये उसने जो एआई है उसने एक एडिशनल जो कस्टमर है ना उसको ये ऑफर दिया है कि तुम वॉइस मेल में मैसेज छोड़ दो अगर तुमने छोड़ना है, लेकिन ये वो नहीं है, वॉइस मेल नहीं हम इसको कंसिडर करते। हाँ, लेकिन दूसरी इसमें शर्त ये है कि अगर वो कस्टमर टोन के बाद मैसेज छोड़ देता है ना, तो फिर हम इसको फिफ्थ ऑप्शन में करते हैं कि लेफ्ट मैसेज इन वॉइस मेल। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं छोड़ता तो ये हमारे लिए वॉइस मेल नहीं है, ये इनके लिए भी वॉइस मेल नहीं कंसिडर होता। ये एक एडिशनल जो एआई है ना वो उसको करता है मैसेज, मतलब थोड़ी सी इन्फो देता है कि तुम ना मैसेज लीव कर दो। और इसको हम फोर्स इसलिए करते हैं कि एआई ने कॉल हैंडल नहीं की। एआई ने कस्टमर को कहा तुमने अपॉइंटमेंट सेट करनी है, कस्टमर ने कहा हाँ, तो एआई ने उसको कह दिया कि ऑनलाइन कर लेना, हम तुम्हें ना लिंक सेंड कर देते हैं। सही है, तो ये एआई ने कॉल हैंडल नहीं की और एआई कॉल हैंडल ना करे तो वो अदर होती है। ठीक है, बाकी अब हम पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। कॉल कंसिस्ट ऑफ रिंगिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। दिस इंक्लूड्स कॉल्स दैट आर ओनली अ फ्यू सेकंड्स और लेस, एज वेल एज कॉल्स वेयर द रिकॉर्डिंग इज ओनली वन रिंग। अच्छा जी, ये कॉल है, ये सुने। अच्छा, इस पूरी कॉल में ना रिंगिंग है, इसको परपेचुअल रिंगिंग बोलते हैं। सही है, पूरी कॉल में सिर्फ रिंगिंग चल रही हो, आपने इसको कॉल करना है, सिर्फ कॉल इतनी होती कॉल एंड। ये सिंगल रिंगिंग है, इसको भी आप फोर करते, कॉल सिर्फ इतनी होती, बस दो रिंग हुई हैं कॉल एंड। ये जितनी भी रिंग वाली कॉल है ना ये सारी हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन में जाएंगी, इसको रिंगिंग बोलते हैं। एक और टोन होती है वो थर्ड ऑप्शन में मैंने आपको बताई हुई है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। रिंगिंग सिर्फ यही होती है। सही होगा, रिंगिंग का आपको सबको पता है, तो रिंगिंग यही कंसिडर की जाएगी, इसको परपेचुअल रिंगिंग बोलते हैं। ये एक हो पूरी कॉल में, आप इसको फोर करोगे, दो हो फोर करोगे, तीन हो फोर करोगे, चार हो फोर करोगे। सही हो गया। अच्छा जी, अगला ऑप्शन है कॉलर हंग अप ड्यूरिंग एंड आफ्टर आवर्स रिकॉर्डिंग। आफ्टर आवर्स रिकॉर्डिंग पता क्या होती है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग जेंटल डेंटल, वी आर क्लोज राइट नाउ, या यू हैव कॉल्ड अस बिसाइड बिजनेस आवर्स। ये दोनों पॉइंट लिख लें, वी आर क्लोज राइट नाउ या वी आर यू हैव कॉल्ड अस बिसाइड आवर बिजनेस आवर्स। तो आगे वो कोई कुछ भी बोलता रहे कि हम नंबर वन है, हम नंबर टू हैं, इस चीज़ के लिए अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है तो वन मिलाएं, अगर ये करना है वो करना है तो टू मिलाएं, जो भी मर्जी। जब उसने बता दिया ना कि वी आर क्लोज राइट नाउ या यू हैव कॉल्ड अस बिसाइड बिजनेस आवर्स या आफ्टर बिजनेस आवर्स, तो आपने इसको फोर कर देना। इसकी सिलेक्शन चेंज कब होगी? इसकी सिलेक्शन चेंज तब होगी थैंक यू फॉर कॉलिंग, यू हैव कॉल्ड अस आफ्टर बिजनेस आवर्स, प्लीज लीव अस अ मैसेज, प्लीज लीव अस अ मैसेज। ठीक है, इसमें कोई वो कंडीशन ना हो टू लीव अस अ मैसेज प्रेस वन, टू लीव अस अ मैसेज प्रेस टू, कंडीशन वाला नहीं, प्लीज लीव अस अ मैसेज या प्लीज लीव योर नेम एंड नंबर। ये जैसे अगला ही पॉइंट लिखा हुआ है, डू नॉट सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द आफ्टर आवर्स रिकॉर्डिंग इज अ वॉइस मेल प्रॉम्प्ट। आफ्टर आवर्स रिकॉर्डिंग इज अ वॉइस मेल प्रॉम्प्ट का मतलब है थैंक यू फॉर कॉलिंग, यू हैव कॉल्ड अस आफ्टर बिजनेस आवर्स, प्लीज लीव अस अ मैसेज। तो ये आफ्टर आवर्स वॉइस मेल हो जाता है। लेकिन जो नहीं हो थैंक यू फॉर कॉलिंग, यू हैव कॉल्ड अस आफ्टर बिजनेस आवर्स, टू लीव अ मैसेज प्रेस वन प्रेस टू, आपको पता चल गया कि ये आफ्टर आवर्स कॉल है, आपने इसको कर देना है, फोर कर देना है। मैं इसकी भी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में दूंगा और ऊपर साथ लिख दूंगा कि ये किसकी वीडियोस हैं, वो कॉल है। अभी मुझे वो कॉल मिल नहीं रही और अभी टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, मैं लोगों के कहने पे जल्दी वीडियो बना रहा हूँ अभी। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है मैं कॉलर रीच्ड एन इंटरैक्टिव सिस्टम स्लैश ऑटो अटेंडेंट दैट वाज अनेबल टू असिस्ट द कॉलर विद देयर इंक्वायरी। ये जो मैं सबसे पहले स्टार्ट में नहीं पॉइंट बताया कि हाय दिस इज ब्रो, आई एम योर एआई असिस्टेंट, डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। कैसे कहता है यस, तो कहता है द बेस्ट वे टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट इज ऑनलाइन, कैन वी सेंड अ लिंक यू टू स्केड्यूल द अपॉइंटमेंट ऑनलाइन, वो कहता है यस। अच्छा जी, अब ये वाला मैंने आपको बताया कि ये उसने अपॉइंटमेंट वो उसने हेल्प नहीं की। सही है, असिस्ट नहीं किया उसको ना। तो फिर आगे वो लिखते हैं कि दिस इज नॉट द सेम एज अ क्वालिफाइड इंटरैक्टिव सिस्टम। क्वालिफाइड इंटरैक्टिव सिस्टम क्या होता है? इंटरैक्टिव सिस्टम बोलता है दिस इज ब्रोक, डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। कस्टमर कहता है यस, वो कहता है कि डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर दिस व्हीकल 2020 टोयोटा टेंड्रा। तो कस्टमर कहता है यस। फिर वो कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट डू यू वांट टू स्केड्यूल, वो कहता है कि सर्विस की वो ऑयल चेंज की अपॉइंटमेंट। फिर कहता है कि ओके वी हैव फॉर ऑयल चेंज अपॉइंटमेंट वी हैव दिस टाइम, 3 बजे का टाइम है, 4 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, डिफरेंट टाइम बताता है। फिर कस्टमर कहता है कि 10 AM की अपॉइंटमेंट कह देता है। फिर वो कहता है ओके आई हैव सेट योर अपॉइंटमेंट फॉर 10 AM,
तो वी विल सी यू सून, या आगे से ये कह देता है कि ओके आई हैव सेट योर अपॉइंटमेंट फॉर 10 AM, इफ यू वांट टू लीव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो यू कैन टेल मी या आई कैन फॉरवर्ड यू टू अनदर एजेंट। तो आगे से ना कस्टमर कॉल हैंग अप कर देता है। लेकिन अब देखें, कस्टमर ने जो अपॉइंटमेंट सेट करनी थी ना वो उसने कर ली, एआई ने कर दी। अब ये वाली जो कॉल है ना इसमें एआई ने कॉल हैंडल किया, सही हो गया। ये दो हो गए सिंपल सिनेरियो। अब जो मसला आता है ना वो सारा ये वाले पॉइंट का मसला है। ये वाला पॉइंट क्या कहता है जी, दिस इज नॉट द सेम एज अ क्वालिफाइड इंटरैक्टिव सिस्टम दैट हैज द कैपेबिलिटी टू असिस्ट द कॉलर बट ड्यू टू द कॉलर्स एक्शन और इनएक्शंस डज नॉट कंप्लीट द रिक्वेस्ट। अब ये क्या कह रहा है जी, ये कहना चाह रहा है कि एआई असिस्टेंट कॉल उठाता है, वो कस्टमर की हेल्प करना चाहता है, लेकिन कस्टमर ही आगे से कोई ना उसको रिस्पॉन्स नहीं करता। मतलब कि एआई ने कॉल दिस इज डू यू वांट टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, कस्टमर कहता है यस। फिर एआई कहता है कि इज दिस योर नंबर, एक नंबर रिपीट करता है, कस्टमर कहता है यस। डू यू वांट टू शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट फॉर दिस व्हीकल 2020 टोयोटा नोराई, तो कस्टमर आगे से कहता है यस। तो फिर आगे से एआई कहता है कि अच्छा मेरे पास ये अपॉइंटमेंट्स के टाइम है, वी हैव 10 AM 12 AM 1 PM 2 PM। आगे से कस्टमर कॉल हैंग अप कर देता है। अब ये भी कॉल ना हैंडल में जाती है, फर्स्ट ऑप्शन में जाती है, सही होगा। अब होगा क्या कि कभी आप इसको फर्स्ट में डालोगे तो जो एजेंट है ना वो सॉरी मीडिएटर है ना, आपको ऑडिट आ जाएगा, मीडिएटर कहेगा नहीं जी कॉल एआई ने फुली कॉल हैंडल नहीं की, ये अदर जाती। आप इसको अदर करोगे, वो ये वाला पॉइंट यहाँ से कॉपी करके आपको कह देगा कि ओवरव्यू में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जब वो एआई कस्टमर को हेल्प कर रहा हो और कस्टमर के एक्शन की वजह से या इन एक्शन की वजह से वो उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं आगे दे रहा और एआई इसको फुली हैंडल कर सके, आपने इसको फर्स्ट ऑप्शन में करना, सही होगा। तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ जो नए बंदे हैं, कॉल सिर्फ वो सबमिट करें हैंडल में जिसमें एआई कॉल पूरी अपॉइंटमेंट बुक कर दे। आप उसको 1 कर दो, वो वाली कॉल को 4 कर दो जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी कि डू यू वांट टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, यस। द बेस्ट वे टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट इज ऑनलाइन, कैन वी सेंड यू अ टेक्स्ट, वो कहता है यस। ओके, डू यू इफ यू वांट टू लीव एन अदर इंफॉर्मेशन यू कैन डू सो एट द टॉप। इसको 4 कर दें, जिसमें अपॉइंटमेंट सेट हो जाए उसको 1 कर दें, बाकी कॉल उड़ा दें। मैं वीडियोस लगाता जाऊंगा नीचे, मुझे जैसे जैसे मिलते जाएंगे वो कॉल सुनते जाना, उतनी कॉल जो आ जाएगी वो कर दिया करना, जो नहीं आया करेगी उड़ा दिया करना। कुछ टाइम लगेगा आपको समझने में, जब समझ जाओगे तो मतलब आपका हाथ बैठ जाएगा इसके ऊपर, फिर सारी कॉलेज सबमिट कर लिया करना। इवन मैं भी नहीं ये कॉलेज सबमिट करता, जिसमें मुझे लगता है ना कि यार ये मसला करेगा, मैं भी स्किप कर देता हूँ। आगे बाकी उन्होंने वो सारी वही लिखी हुई है, द सिस्टम प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड एक्शंस गाइडेंस और एक्शंस दैट कुड फुलफिल द कॉलर्स रिक्वेस्ट विद इन द कॉल बट द कॉलर्स डिसीजन और एक्शंस प्रिवेंट द कंप्लीशन ऑफ दैट रिक्वेस्ट, द सिस्टम इज स्टिल कंसीडर्ड क्वालिफाइड टू हैंडल द कॉलर्स रिक्वेस्ट, सही होगा। तो मैं आपको सारा इसकी डिटेल बता दी है, नहीं करोगे सबमिट तो बच जाओगे, करोगे तो फंसोगे। However, an interactive system that cannot provide immediate or actionable support for the caller's request during the call is considered unqualified. For example, if a caller attempts to schedule an appointment but the system does not offer appointment times or allow the caller to complete the schedule process directly, and instead other provides a text link or directs the caller to a website to handle the schedule. वही वाली बात, do you want to schedule an appointment? Yes, the best way to schedule an appointment is online. Can we send you a text? तो ये वही बात है कि वो जो एआई है ना वो कस्टमर को कहे या तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सेट कर लो या वो मैं तुम्हें टेक्स्ट सेंड कर देता हूँ, वहाँ से अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर लो अपनी, सही हो गया। तो ये दोनों सिनेरियोज में ये अनक्वालिफाइड एआई है और तो हमारे लिए ये अदर में जाएगी। जब डिजिटल असिस्टेंट या इंटरैक्टिव सिस्टम कॉल हैंडल नहीं करता हम उसको अदर करते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल भी इन्होंने यहाँ पे लिख दी, या पहले ये एग्जांपल नहीं थी यहाँ पे। इंटरैक्टिव सिस्टम, आर यू वांटिंग टू स्केड्यूल अ सर्विस अपॉइंटमेंट कॉलर? यस, इंटरैक्टिव सिस्टम, ग्रेट। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट इज बाय यूजिंग our text link. If you are calling from a mobile device and would you like to have links sent to you, press 1. If you don't mind a short delay and would rather speak to someone, you may continue to hold. Caller select 1 to be sent the text link. Interactive system, I have sent you the text link. ये सारी वही बात कि जो इंटरैक्टिव सिस्टम है ना वो खुद नहीं कॉल हैंडल कर रहा, वो कह रहा है या तो वो कर लो, लिंक मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ, या होल्ड कर लो, मैं तुम्हें किसी लाइव पर्सन को सेंड कर देता हूँ, सही होगा। तो मुझे उम्मीद है इस चीज़ की समझ आ गई होगी। कॉलर रीच्ड एन आफ्टर आवर्स रिकॉर्डिंग एंड इट वाज क्लियर दैट इट वाज नॉट अ वॉइस मेल प्रॉम्प्ट। अच्छा, ये कि वो जो कॉल है ना वो इस तरह चल रही है, थैंक यू फॉर कॉलिंग, यू हैव रीच्ड अस आफ्टर आवर्स, या वी आर क्लोज राइट नाउ, या वी आर क्लोज टुडे। ठीक है, क्लोज का मतलब है कि आफ्टर आवर्स कॉल है ना, आफ्टर आवर्स मतलब बिजनेस आवर्स के बाद की कॉल। तो उसके बाद वो जो है ना ऑपरेटर वो आगे बोलती है टू लीव अ मैसेज प्रेस 2, अदरवाइज प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, वी आर द नंबर 1 डीलरशिप एट दिस, हमने ये अवार्ड जीते, सही है। वो आगे जो भी मतलब कहते जाएं, जो भी कहते जाएं, आपने इसको रखना फौरी है, सही है। आपने 6 उसको करना है जिसमें वो होगी थैंक यू फॉर कॉलिंग, यू हैव रीच्ड अस आफ्टर आवर्स, प्लीज लीव अस अ मैसेज। कॉल एंडेड ऑन अनआइडेंटिफाइबल बिजनेस रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, अनआइडेंटिफाइबल बिजनेस रिकॉर्डिंग्स की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स सुनाता हूँ। Thank you for calling Healthcare Auto Group. Your call. थैंक यू फॉर कॉलिंग, ठीक हो गया। अब हमें नहीं पता ये कॉल आगे, जैसे मैंने वो थर्ड ऑप्शन में बताया था आपको,
थर्ड ऑप्शन वाली वीडियो में कि हमें नहीं पता ये कॉल आगे रिकॉर्डिंग की तरफ जाती है, जैसे कह रही है थैंक यू फॉर कॉलिंग, और आगे ये मे भी कह देती प्लीज होल्ड, या आगे कह देती प्लीज लीव अस अ मैसेज, या आगे ये आवाज़ आ जाती कि थैंक यू फॉर कॉलिंग, प्रेस 1 फॉर सेल्स, प्रेस 2 फॉर सर्विस। अब हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे जा रही थी ना, तो ये हमारे लिए अनआइडेंटिफाइबल ऑडियो है, ठीक है, तो ये हमारे लिए फोर्थ में जाएगी। चलिए ये कॉल है। Thank you for choosing the Lodge at Tampa. All of our team members are busy assisting other. थैंक यू फॉर कॉलिंग, ऑल असिस्टेंट्स आर बिजी असिस्टिंग अदर कस्टमर्स। तो इसको जो लोग सेकंड समझ रहे हैं कि वो बिजी हैं तो ये होल्ड पे है, तो वो पुरानी वीडियोस देख लें, जिन लोगों ने देखी है उनको इस चीज़ का आइडिया होगा। सेकंड ऑप्शन वाली वीडियो जिन्होंने देखी है ये होल्ड नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि इसमें भी कहा ना थैंक यू फॉर कॉलिंग, ऑल असिस्टेंट्स आर बिजी इन असिस्टिंग अदर कस्टमर्स। तो इससे आगे ये भी बोल सकती है प्लीज होल्ड, इसके आगे ये भी बोल सकती है प्लीज लीव अस अ मैसेज, इसके आगे ये भी बोल सकती है कि टू रीच सर्विस प्रेस 1, टू रीच सेल्स प्रेस 2। तो ये सेकंड में भी जा सकती है, थर्ड में भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि अभी ये हमारे पास हमारे लिए अनआइडेंटिफाइबल ऑडियो है, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन में जाएगी। Thank you for calling Gentle Dental. If you are a new patient, press 1. Gracias por llamar a Gentle Dental. Si usted es un paciente existente, presione Your call cannot be transferred. Please try again later. Thank you. अच्छा ये आप देखें, ये कॉल स्टार्ट हुई थैंक यू फॉर कॉलिंग जेंटल डेंटल से, जेंटल डेंटल में कॉल रीच हो गई, मतलब कि बिजनेस सही था, ठीक हो गया। आगे कॉल एंड हुई है योर कॉल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब अगर आप सारी ओवरव्यू पढ़ें तो वहाँ पे इसके बारे में कोई नहीं लिखा हुआ कि योर कॉल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड को आप क्या करते हो, ठीक हो गया। हम इसको होल्ड भी नहीं कर सकते कि ये कॉल होल्ड थी, ओवरव्यू में इस तरह का कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। हम इसको थर्ड भी नहीं कर सकते कि ये कोई ब्रिज ग्रीटिंग थी या वो कोई इस तरह का सिनेरियो था कि हम इसको वो नो बड़ी देर कर दें जी, नहीं, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ इस तरह का कुछ, ठीक हो गया। तो क्योंकि अब ये हमारे लिए अनआइडेंटिफाइबल ऑडियो है, तो हम इसको फोर्थ ऑप्शन में कर देंगे, योर कॉल कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, थैंक यू, हमारे लिए अनआइडेंटिफाइबल ऑडियो है। Dynamics. This call may be recorded for quality and training. The line to your call will be transferred to the next available business. Thank you for calling Miller Orthodontics. We are either with a patient or away from our desk. अच्छा जी, ये अब कॉल ट्रांसफर या होल्ड के बाद कॉल यहाँ पे गई है जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग Thank you for calling Miller Orthodontics. We are either with a patient. मिलर ऑर्थोडोंटिक्स एंड वी आर आइदर अवे फ्रॉम आवर डेस्क, We are either with a patient or away from our desk. वी आर इधर विद अ पेशेंट और अवे फ्रॉम आवर डेस्क, ठीक हो गया। अब ये भी हमारे लिए अनआइडेंटिफाइबल है, क्यों वो अनआइडेंटिफाइबल है, इसके आगे उसने क्या बोलना है हमें नहीं आइडिया, कि अगर ये बोल देती कि और अवे फ्रॉम आवर डेस्क प्लीज लीव अस अ मैसेज, हम इसको 6 कर देते। ये बोल देती कि टू रीच दिस डॉक्टर प्रेस 1, टू रीच वो वाला डॉक्टर प्रेस 2, टू रीच ये वाला डॉक्टर प्रेस 3, फिर हम इसको 3 कर देते। ये अगर ये बोल देती प्लीज होल्ड, फिर हम इसको सेकंड कर देते, सही हो गया। तो इस तरह की ऑडियो जो हमारे लिए हमें पता नहीं है कि आगे ये कहाँ पे जाएगी, तो हम इसको अनआइडेंटिफाइबल ऑडियो कंसिडर करते हैं और हम इसको फोर्थ ऑप्शन में करते हैं। अच्छा जी, ये जो कॉल है ना ये इंपॉर्टेंट है मेरा कॉल, सही है। ये जब से ह्यूमैनिटी का जन्म हुआ है तब से लेके ना तकरीबन पिछले 7-8 मंथ पहले तक ना ये फोर्थ में ही जाती थी, सही है। फिर अंदर इनको कोई मसला हुआ, इन्होंने इसको थर्ड करना शुरू कर दिया कि इसमें ना ये बोलता है कि भाई आप ना एक्सटेंशन डायल कर दो कोई, ये मैं भी आपको कॉल सुनाता हूँ। तो उसके बाद फिर जब अपडेट आई ना सही तरीके से ओवरव्यू अपडेट हुआ, तो इन्होंने सोचा कि भाई उम्मत के वसी तर मफाद में ना ये कॉल यानी फोर्थ ऑप्शन में चाहिए, सही होगा। Cisco Unity Connection Messaging System. From a touchtone telephone, you may dial an extension at any time. For direct सिस्को यूनिटी मैसेजिंग सिस्टम, आप जब भी ये कॉल सुनना आपने इसको चुप करके फोर्थ ऑप्शन में डाल देना। ये 8 मंथ पहले इन्होंने ये सिर्फ ये वाली लाइन की वजह से ना कि the touchtone telephone, you may dial an extension. यू मे डायल एन एक्सटेंशन एट एनी टाइम, इन्होंने यहाँ पे इसको थर्ड करना शुरू किया था, लेकिन अब ये फोर्थ है और ये इसको इंशाल्लाह उम्मीद है फोर्थ ही रखेंगे, सही होगा। सिस्को यूनिटी मैसेजिंग सिस्टम हमेशा फोर्थ। Telephone number 96. अच्छा ये देखिए आपने कॉल टेलीफोन नंबर वो आगे नंबर बोलते हैं तो वो बीप हो जाती है, सही हो गया। अब इसको कुछ नहीं कर सकते हम, इसको क्या करेंगे, ये 4 है 6 है 7 है कुछ भी नहीं पता, तो हमारे लिए आइडेंटिफाइबल नहीं है, हम इसको 4 करेंगे। अच्छा जी, एक ना ये वाला पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसकी भी इससे रिलेटेड जो कॉल्स मुझे मिलेंगे ना मैं करूंगा वो भी शेयर, और ये वाला पॉइंट ऊपर लिख दूंगा, उसके लिंक के ऊपर ना ये पॉइंट लिख दूंगा। इसमें कह रहे हैं डू नॉट सिलेक्ट दिस ऑप्शन व्हेन द कॉल एंड्स ऑन आइडेंटिफाइबल बिजनेस रिकॉर्डिंग दैट हैज रिपीटेड थ्रू आउट द कॉल। इसका मतलब पता क्या है, आप ना ये नोट्स बना लें, ये बात मेरी लिख लें। अभी एक कॉल चलेगी थैंक यू फॉर कॉलिंग, मतलब ना समझ लें मैं एक ऑपरेटर हूँ, ठीक है, मेरी आवाज़ आपने सुन ली, आपको पता चल गया मैं बोल रहा हूँ थैंक यू फॉर कॉलिंग, फॉर सर्विस प्रेस 1, फॉर सेल्स प्रेस 2, फॉर पार्ट्स प्रेस 3। कस्टमर एक बटन प्रेस करता है, कॉल आके ट्रांसफर होती है, म्यूजिक चलता है कि कॉल ट्रांसफर हो रही है, उसके बाद फिर दोबारा मैं ही आ जाता हूँ, मतलब ऑपरेटर, और रिकॉर्डिंग चलती है थैंक यू फॉर कॉलिंग, इतनी, सही होगा। तो अब ना ये वही वाली रिकॉर्डिंग जो स्टार्ट में थी ना रिकॉर्डिंग, ये वही वाली रिकॉर्डिंग रिपीट हो रही है, वो चेंज नहीं हुई रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब स्टार्ट में रिकॉर्डिंग क्या थी, थैंक यू फॉर कॉलिंग, फॉर सर्विस प्रेस 1, फॉर सेल्स प्रेस 2। अब ये हमारे लिए ना आइडेंटिफाइबल है,
एंड कहाँ पे हुई है, थैंक यू फॉर कॉलिंग पे। लेकिन क्या था कि पहले भी यही चली थी, तो मुझे पता चल गया कि ये वही वाली रिपीट हुई है, तो मैं इसको 4 नहीं करूंगा, मैं इसको 3 करूंगा। हालांकि कॉल सिर्फ यहाँ पे एंड हुई है थैंक यू फॉर कॉलिंग पे, लेकिन रिपीटेड ऑडियो थी। सही हो गया। ये 2-4 कॉलेज सुनेंगे आपको इसकी समझ आ जाएगी। मैं फिर बता देता हूँ कि मैं एक ऑपरेटर हूँ और मैं बोल रहा हूँ थैंक यू फॉर कॉलिंग, फॉर सर्विस प्रेस 1, फॉर सेल्स प्रेस 2। ब्रिज ग्रीटिंग चल रही है, कॉल आगे ट्रांसफर हुई है म्यूजिक के बाद, फिर मैं ही आ गया हूँ थैंक यू फॉर कॉलिंग और कॉल ड्रॉप हो गया, क्योंकि रिपीटेड ऑडियो है। तो आप लोगों को ना इसकी समझ आ गई है कि रिपीटेड ऑडियो और ये ना वही ब्रिज ग्रीटिंग रिपीट होने से पहले ही खत्म हो गया। तो आप इसको ना कर दोगे 3 कर दोगे, क्योंकि ये आइडेंटिफाइबल थी। हम करते हैं उसको जो अनआइडेंटिफाइबल होती है। अनआइडेंटिफाइबल की एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं। मैं हूँ थैंक यू फॉर कॉलिंग, फॉर सेल्स प्रेस 1, फॉर सर्विस प्रेस 2, फॉर पार्ट्स प्रेस 3। कॉल आगे ट्रांसफर होती है, इसके बाद दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है थैंक यू फॉर कॉलिंग से, लेकिन आप वो किसी लड़की की आवाज में, लड़की की आवाज मतलब ऑपरेटर लड़की है, ठीक होगा। अब ये आपके लिए आइडेंटिफाइबल नहीं, अब आपको नहीं पता कि ये लड़की ने आगे क्या बोलना था। स्टार्ट में जो ऑपरेटर था वो एक मर्द की आवाज में बोला थैंक यू फॉर कॉलिंग, फॉर सर्विस प्रेस 1, फॉर सेल्स, आपको पता चल गया ब्रिज ग्रीटिंग है, कॉल ट्रांसफर होगी। आगे जो कॉल आई ना वो एक लड़की की आवाज में है, वो बोल रही है थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपने ये नहीं कहना कि वही ऑडियो रिपीट हो गया, ये वही ऑडियो नहीं है, ये ऑपरेटर चेंज हो गया, अब लड़की है ऑपरेटर। अब ये आगे क्या बोलने वाली थी हमें नहीं पता। अब ये थैंक यू फॉर कॉलिंग बैंड हो गया, ये हमारे लिए अनआइडेंटिफाइबल है, ये हमारे लिए फोर्स में जाएगी, क्योंकि सेम मेरी आवाज में आई थी, मैं ऑपरेटर स्टार्ट वाला था, तो वो आइडेंटिफाइबल थी। तो हम उसको ना थर्ड करेंगे ब्रिज ग्रीटिंग में। अगर ऐसे कॉल होती थैंक यू फॉर कॉलिंग प्लीज होल्ड और आगे कॉल ट्रांसफर होती है, उसके बाद फिर वही मेरी ही आवाज थैंक यू फॉर कॉलिंग और एंड हो जाती है। आपको पता चल जाना था कि ये होल्ड रिकॉर्डिंग है, क्योंकि सेम और रिकॉर्डिंग रिपीट हो रही है। आप इसको 4 कर देते, वो सॉरी सेकंड कर देते, सेकंड, क्योंकि होल्ड वाली रिकॉर्डिंग थी। सिर्फ इतनी चलती थैंक यू फॉर कॉलिंग, मैं मेरी आवाज में चल रही है थैंक यू फॉर कॉलिंग, यू हैव कॉल्ड अस आफ्टर बिजनेस आवर्स। कॉल आगे वो हो गई है, ट्रांसफर हो गया, म्यूजिक वगैरह चल रहा है, उसके बाद दोबारा मेरी आवाज आ गया थैंक यू फॉर कॉलिंग और यहाँ पे एंड हो गया। आपको पता चल गया ऑडियो रिपीट हो रही है आफ्टर आरसी, आप इसको 4 कर दोगे, सही हो गया। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं पिछली वो वीडियोस में काफ़ी बार बता चुका हूँ। ये सारी वही बातें हैं जो मैंने अभी पीछे बता दी हैं, सही है। आप एक मरतबा पढ़ लेना, नहीं समझ आएगी मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो कर लूंगा, क्योंकि मैंने इन सारे पॉइंट्स पे ना वीडियोस बनानी है। ये पॉइंट्स बड़े ज़्यादा इसके पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, जो अनआइडेंटिफाइबल ऑडियोज है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, वो तंग करेंगी लोगों को। तो मुझे जितनी अनआइडेंटिफाइबल ऑडियोज वाली मिलती जाएंगी ना, मैं वो सारी करता जाऊँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देता जाऊँगा। और रिकॉर्डिंग में ऑल्सो इंडिकेट दैट ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स आर बिजी, ये भी सारी मैं सेकंड ऑप्शन में सारा कुछ ये बता चुका हूँ। कॉल रीच द डिपार्टमेंटल मेन्यू। अच्छा जी, डिपार्टमेंटल मेन्यू क्या होता है? एक कॉल आएगी थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा, फॉर सेल्स प्रेस 1, फॉर सर्विस प्रेस 2, फॉर पार्ट्स प्रेस 3। ये एक बिजनेस का ब्रिज ग्रीटिंग है, सही है। एक बिजनेस को कॉल करने के लिए उसने थैंक यू बोला है और आगे उसके डिपार्टमेंट्स की वो मेन्यू दे रहा है, ये ब्रिज ग्रीटिंग होती है, ये थर्ड होती है। डिपार्टमेंटल मेन्यू क्या होता है? थैंक यू फॉर कॉलिंग सर्विस डिपार्टमेंट, फॉर टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट 1 टू इफ योर व्हीकल इज ऑलरेडी इन सर्विस प्रेस 2। अब ये जो है ना ये एक डिपार्टमेंटल मेन्यू है, ठीक है। इसको आप थर्ड नहीं करोगे, इसको आप 4 करोगे कि ये एक डिपार्टमेंटल मेन्यू है। ब्रिज ग्रीटिंग होती है बिजनेस रिकॉर्डिंग को कॉल करने के लिए थैंक यू बोलना। जो डिपार्टमेंटल मेन्यू होता है ना वो ब्रिज ग्रीटिंग नहीं होती, वो डिपार्टमेंट का मेन्यू होता है, आप उसको 4 करते हो। थैंक यू फॉर कॉलिंग सेल्स, इफ यू वांट टू गेट अ न्यू व्हीकल प्रेस 1, इफ यू वांट टू टॉक टू न्यू सेल्स डिपार्टमेंट प्रेस 1, इफ यू वांट टू टॉक टू यूज सेल्स प्रेस 2, ठीक होगा। ये जो है ना कि थैंक यू फॉर कॉलिंग सेल्स मतलब सेल्स डिपार्टमेंट का आगे मेन्यू चल रहा है, ये भी हमारे लिए 4 जाएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग पार्ट्स, इफ यू वांट टू गेट दी होलसेल पार्ट्स डिपार्टमेंट प्रेस 1, ठीक है। दूसरे वो पार्ट्स के लिए प्रेस 2 करें। इस तरह से पार्ट्स का वो चल रहा है, डिपार्टमेंटल मेन्यू चल रहा है, ये हमारे लिए 4th ऑप्शन होगा। रिमेंबर द ब्रिज ग्रीटिंग कैन कंसिस्ट ऑफ अ मेन्यू बट नॉट एवरी मेन्यू इज अ ब्रिज ग्रीटिंग, ठीक होगा। वो ये कहना चाह रहा है कि जो ब्रिज ग्रीटिंग होती है ना वो हमेशा उसमें एक मेन्यू होता है, ठीक है, लेकिन हर मेन्यू ब्रिज ग्रीटिंग नहीं होता। मतलब कि ब्रिज ग्रीटिंग के लिए सिर्फ इतनी कॉल नहीं हमें चाहिए कि थैंक यू फॉर कॉलिंग, हमें उसके साथ एक मेन्यू भी चाहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग, फॉर सेल्स प्रेस 1, फॉर सर्विस प्रेस 2, फॉर पार्ट्स प्रेस 3। ये 2 चीजें मिलेंगी तो ब्रिज होगी, लेकिन हर मेन्यू हमारे लिए ब्रिज नहीं होगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग टू स्केड्यूल अ सर्विस अपॉइंटमेंट प्रेस 1, इफ योर व्हीकल इज ऑलरेडी इन सर्विस प्रेस 2। हमें पता चल गया कि ये एक मेन्यू तो है, लेकिन ये एक सर्विस डिपार्टमेंट का मेन्यू है, ये कोई बिजनेस का मेन्यू नहीं है। बिजनेस का मेन्यू होते हैं उसके डिपार्टमेंट, ठीक होगा। तो ये हमारे लिए 4 होगी। Caller opted to receive a text and was offered to leave a voicemail as a secondary option but declined to do so। ये वही वाला है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग, डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, आई एम ब्रुक, डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। कस्टमर कहता है यस, वो कहती है कि ओके आई हैव सेंड यू अ लिंक विद आवर वेबसाइट, यू कैन स्केड्यूल द अपॉइंटमेंट ऑनलाइन एंड इफ यू वांट टू लीव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज डू सो आफ्टर द टोन। आगे टोन चलती है और वो कोई मैसेज लीव नहीं करता, तो ये हमारे लिए 4 होगी। लेकिन अगर मैसेज लीव कर दे तो फिर 5 होगी। When a caller agrees to receive a text back and it is offered to the option to leave a voicemail as a secondary option but declines to do so, the primary form of contact is established at the text। वो कहते हैं कि जब ये एक कस्टमर वो
उसको ऑफर किया जाता है ना कि भाई तू मैसेज लीव कर, दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि तुमने टेक्स्ट तुम्हें सेंड कर दें, वो कहता है हाँ कर दो, और वो टेक्स्ट सेंड कर दिया जाता है, और फिर उसे ऑप्शन दिया जाता है कि मैसेज भी लीव कर दो, लेकिन वो नहीं करता। तो उसके लिए जो प्राइमरी फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट था ना, वो टेक्स्ट से एस्टैब्लिश किया गया, तो ये हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन में जानी चाहिए, हमारे लिए सिक्स ऑप्शन में नहीं जा सकती, बिकॉज द वॉइसमेल इज अ सेकेंडरी ऑप्शन। सही हो गया। जो अब वॉइसमेल फर्स्ट ऑप्शन होता है ना, तो वहाँ पे वो सीधा सीधा कहते हैं कि प्लीज लीव अस अ मैसेज, या वो कहते हैं कि जी प्लीज लीव योर नेम एंड नंबर। ठीक हो गया जी, ये हमारी वीडियो पूरी हो गई है। और मैं फिर वो बात रिपीट करता हूँ कि इस पर ज़्यादा काम क्यों नहीं करना चाहिए। इसका मसला ये है कि इसके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, अपडेट आ जाती हैं। जैसे किसी ज़माने में जो ये कॉल थी कि ये जैसे ये वॉइसमेल वाली कॉल है कि प्लीज लीव अस अ मैसेज, और वो प्लीज लीव अस अ मैसेज कह रहा हूँ, हे दिस इज बुक, डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, वो कहता है यस, द बेस्ट वे टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट इज बाय ऑनलाइन, कैन वी टेक्स्ट यू, वो कहता है यस, फिर आगे कहता है ओके, इफ यू वांट टू लीव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज लीव द इंफॉर्मेशन आफ्टर द टोन, और वो जो आगे टोन चलती है ना, उसको वॉइसमेल प्रॉम्प्ट कहा जाता है। और जब वॉइसमेल प्रॉम्प्ट चल जाता था ना, तो वो तो होती ही पत्थर पे लिखी हुई थी ना कि ये 6 है। सही होगा। लेकिन अब उन्होंने ये चीज़ चेंज कर दिया, और इस चीज़ ने कितने लोगों के अकाउंट्स उड़ाए और कितने लोगों की कैटेगरीज उड़ाई, क्योंकि जब वो वॉइसमेल प्रॉम्प्ट चलता था सारे लोग इसको 6 करते थे। एकदम ही ये वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत डाटा जाने लग गया था उनको, इन्होंने ये चीज़ अपडेट कर दी थी, हमें पता कोई नहीं था, मेल से आती कोई नहीं कि ये चीज़ अपडेट है। तो वो जब ऑडिट आते हैं तभी पता चलता है। तो वो क्या हुआ जी, लोगों ने बहुत ज़्यादा कर दी इस तरह की कॉल। वो डीलरशिप्स वालों ने शिकायत की कि भाई हमें बहुत ज़्यादा गलत डाटा मिल रहा है अदर और वॉइसमेल वाली कॉल्स का, तो ये ज़रा चेक करें। इन्होंने सख्ती कर दी, वो जितने भी लोगों ने गलत सिलेक्शन किए थे सब के किसी के अकाउंट उड़ा दिए, किसी की कैटेगरी उड़ा दी, और बाद में एक अनाउंसमेंट दे दी। अनाउंसमेंट में ये वाला पॉइंट जो था ना, ये वाला पॉइंट सिर्फ एक लिख के तो दे दिया जी आपने इसको ऐसे करना है। तो इनबाउंड में ये मसला है, जब आप इनबाउंड सीख जाए, आपको पता चल जाए कौन सी कॉल हैंडल है, कौन सी कॉल नॉट हैंडल है, तो सर्विस सेटर बुक बट वाज डिस्कस, डीलरशिप से विजिट, डीलरशिप डिस्कशन, बाय कॉलिंग, अपॉइंटमेंट बुक, इस तरह की कैटेगरीज पे मूव कर दें, तो आपका ही फायदा है इसमें।